हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। शॉर्ट में हम थ्योरी को जो है रिवाइज करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम कोहलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जान लेते हैं कोहलबर्ग के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया, 1958 में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो 1958 में लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ये सिद्धांत जो है बच्चों में नैतिकता और नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के क्रमिक विकास को समझाता है कि किस प्रकार से क्रम के अनुसार बच्चों में निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। सिद्धांत से संबंधित कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं कि इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिक विकास के 3 स्तरों को बताया है और उनके अंदर जो है 6 स्टेजेस, उनको 6 स्टेजेस 6 अवस्थाओं में भी विभाजित किया है। नैतिक विकास को 3 स्तर और 6 अवस्थाएं, है ना। स्तर पूछे आपसे तो 3 स्तर इन्होंने बताए हैं और अवस्थाएं पूछेंगे तो 6 अवस्थाएं बताई हैं। इनके अनुसार जो है नैतिक विकास एक क्रमिक और सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संस्कृति से प्रभावित तो होती है पर क्रम समान रहता है। तो चलिए देख लेते हैं हम कि इन्होंने सबसे पहले नैतिक विकास के 3 स्तर कौन कौन से बताए। पहले हम स्तरों का नाम जान लेते हैं। पहला स्तर है आपका पूर्व पारंपरिक स्तर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, और दूसरी अवस्था जो है वो कन्वेंशनल स्तर की है। तीसरी अवस्था जो है वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की है। तो पहली अवस्था की जो अवधि है वो 4 से 10 वर्ष मानी जाती है प्री कन्वेंशनल की। कन्वेंशनल स्तर की जो आयु है वो 12 से 14 मानी जाती है और पोस्ट कन्वेंशनल की 14 से 16। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है। इसमें जो है बच्चा बाहरी दंड और पुरस्कार के आधार पर सही या गलत का निर्णय लेता है। बच्चे का अपना कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं होता, वो केवल और केवल दंड और पुरस्कार के आधार पर ही सही गलत का निर्णय लेता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व पारंपरिक स्तर की भी जो है कोहलबर्ग ने 2 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है हमारी दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा ऐसा कार्य सही नहीं मानता है जिससे उसको दंड ना मिले। कहने का मतलब है कि बच्चा दंड से बचने के लिए सही कार्य करता है ना, वो कार्यों को नहीं करता है जिससे उसको दंड मिले। अगर सज़ा नहीं मिली तो यह सही है। ये कॉन्सेप्ट होता है इस पहली अवस्था का, जिसको दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता कहते हैं। दूसरी अवस्था होती है हमारी संघर्ष, स्वास्थ्य और आदान प्रदान उन्मुखता। इसको अहंकार की अवस्था भी कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें कार्य अपने लाभ और ज़रूरत पर आधारित होता है। जैसे कि बच्चे के अंदर इस प्रकार की भावना होती है कि तू मेरी मदद कर तो मैं तेरी करूँगा, तूने मेरी मदद नहीं करी तो मैं तेरी मदद नहीं करूँगी। ये कॉन्सेप्ट बच्चे के माइंड में होता है। कौन कौन सी 2 अवस्थाएं? पहली होती है दंड एवं आज्ञाकारिता, जिसमें बच्चा दंड से बचने के लिए सही कार्य करता है। दूसरी अवस्था होती है स्वार्थ और आदान प्रदान उन्मुखता, इसको अहंकार की अवस्था भी कहते हैं। इसमें कार्य लाभ और ज़रूरत पर आधारित होता है। जैसे कि तूने मेरी मदद की तो मैं तेरी मदद करूँगा, है ना। टिट फॉर टैट वाला इसमें चलता है। आगे देखते हैं। तो
तो दूसरा स्तर है हमारा पारंपरिक स्तर, जिसको कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इसकी आयु सीमा 12 से 14 होती है ना, लगभग 12 से 14 होती है, 12 से 16 भी हम इसको मान लेते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति सामाजिक मानदंडों, नियमों और दूसरों की स्वीकृति के आधार पर निर्णय लेता है ना, समाज के हिसाब से कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो है इन्होंने इसकी भी 2 अवस्थाएं बताई हैं, है ना, 3 स्टेजेस, और हर स्टेज के अंदर 2 अवस्था, इस प्रकार से 6 अवस्थाएं बताई हैं कोहलबर्ग ने। तो इसमें जो है तीसरी अवस्था इन्होंने क्या बताई है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता। इसमें क्या होता है, इसमें अच्छा कार्य बालक इसलिए करता है ताकि समाज और परिवार उसको अच्छा व्यक्ति समझे, है ना, सामने वाले को अच्छा दिखाने के लिए कि समाज में हम अच्छे हैं, इसलिए वो अच्छा कार्य करता है। लोग क्या कहेंगे ये सोच कर निर्णय लिया जाता है इस अवस्था में। और चौथी अवस्था होती है विधि एवं व्यवस्था की उन्मुखता, है ना, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति समाज के नियमों और कानूनों का पालन करता है, कर्तव्यों को सर्वोपरि मानता है। थर्ड स्टेज है हमारी उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जिसको कहते हैं, और इसकी आयु सीमा लगभग 14 से 16 वर्ष मानी जाती है, या कह सकते हैं कि 16 वर्ष के बाद, है ना। सभी तक ये स्तर नहीं पहुंचता, बहुत ही उच्च जो है ये स्तर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्र सोच और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है। इसमें ना व्यक्ति समाज के प्रेशर से और ना ही दंड के डर से अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करता है। इसमें क्या होता है, उसकी स्वतंत्र सोच होती है ना, अपने विचारों के आधार पर इसमें निर्णय लेता है। इसकी अवस्थाओं को देख लेते हैं। तो 5वीं अवस्था हो गई हमारी सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, है ना। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में व्यक्ति मानता है कि कानून जो है जनता की भलाई के लिए है, कानून को सही मानता है व्यक्ति कि कानून जो है वो जनता की भलाई के लिए है, लेकिन अगर कानून अन्यायपूर्ण हो तो उसको बदला जा सकता है। अपनी सोच भी व्यक्ति रखता है ना, कि कानून के नियमों को मानना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई कानून अन्यायपूर्ण है तो उसको बदला जा सकता है। छठी जो अवस्था है वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें क्या है, इसमें होता है व्यक्ति न्याय, समानता और मानवाधिकारों के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है, चाहे समाज असहमत क्यों ना हो, है ना। इसमें व्यक्ति अपने न्याय, अपने समान मानवाधिकार के सिद्धांत, है ना, अपनी जो है तार्किक क्षमता, इन विवेक की अवस्था कह सकते हैं, अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेता है, फिर चाहे समाज असहमत हो या सहमत हो। तो ये थी हमारी कोहलबर्ग की 3 चरण और 6 अवस्थाएं। अगर चरण पूछे आपसे कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने चरण बताएं, तो 3 चरण, पूर्व कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। अवस्थाएं कितनी बताई हैं, तो 6 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहली दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था, है ना। दूसरी को हम कह सकते हैं अहंकार की अवस्था। तीसरी थी हमारी जो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की अवस्था। फिर थी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, है ना। उसके बाद में थी हमारी ये सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। ये इतनी हमारी 6 अवस्थाएं थी। आगे देख लेते हैं हम। ये हमारा शॉर्ट में दिया हुआ है कि पूर्व पारंपरिक यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज, है ना। तो इसमें क्या होता है कि दंड और स्वार्थ पर आधारित होते हैं निर्णय। पारंपरिक स्टेज में समाज और कानून आधारित होते हैं। उत्तर पारंपरिक में न्याय और नैतिक सिद्धांत आधारित होते हैं। देख लेते हैं कि नैतिक विकास के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। इसमें क्या होता है, बच्चों में नैतिक सोच को विकसित करने के लिए चर्चाएं और नैतिक कहानियाँ उपयोगी होती हैं,
और शिक्षक को विद्यार्थियों को विवेकपूर्ण निर्णय लेने के अवसर देने चाहिए। तो ये थी हमारी कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। शॉर्ट में हमने थ्योरी देख ली। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत के क्वेश्चंस के साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।